महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों का जीवन एक नया मोड़ लेता है। युद्ध में जीत के बाद भी उनके जीवन में सुख नहीं, बल्कि त्याग, पश्चाताप और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की यात्रा शुरू होती है। महाभारत युद्ध में कौरवों की हार और दुर्योधन की मृत्यु के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने धर्मपूर्वक शासन किया। उन्होंने अपने भाइयों और प्रजा के साथ न्यायपूर्वक और समर्पण भाव से राजकाज चलाया। भीष्म पितामह युद्ध के बाद शरशैया पर पड़े थे। युधिष्ठिर ने उनके पास जाकर राजधर्म और नीति की शिक्षा प्राप्त की। भीष्म ने जब सूर्य उत्तरायण में गया तब शरीर त्याग किया। श्री कृष्ण के सुझाव पर युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिससे उनके राज्य की सीमाएं सुरक्षित हुईं और सम्राट के रूप में उनका अधिकार स्थिर हुआ। इस यज्ञ का नेतृत्व अर्जुन ने किया था और कई राज्यों को जीतकर धर्म की पुनर्स्थापना की गई। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने वानप्रस्थ वनवास को स्वीकार किया। उन्होंने शांति की खोज में हिमालय के पास जाकर तपस्या की और अंततः जंगल में ही योग से शरीर त्याग दिया। द्वारका में एक श्राप के कारण यदुवंश का विनाश हो गया। श्री कृष्ण ने भी देह का त्याग कर दिया। यह खबर जब पांडवों को मिली तो वे अत्यंत दुखी हुए। यह उनके संन्यास का प्रमुख कारण बना। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद पांडवों को लगा कि धर्म का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने अपना राज्य परीक्षित को सौंप दिया, अर्जुन के पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र। इसके बाद उन्होंने महाप्रस्थान का निर्णय लिया, यानी स्वर्ग आरोहण के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान। उनके साथ द्रौपदी भी गईं। यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुईं, अहंकार के कारण। फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम क्रमशः मार्ग में गिरते गए, प्रत्येक के कुछ व्यक्तिगत दोषों के कारण। अंत में केवल युधिष्ठिर ही जीवित बचे, क्योंकि वे धर्म के सबसे अधिक पालन करता थे। जब युधिष्ठिर अकेले आगे बढ़े तो एक कुत्ता, जो वास्तव में धर्मराज थे, उनके साथ था। स्वर्ग के द्वार पर युधिष्ठिर से कहा गया कि कुत्ते को छोड़ दो, लेकिन उन्होंने साथ छोड़ने से मना कर दिया। इस पर धर्मराज प्रकट हुए और युधिष्ठिर को जीवन भर धर्म पालन के लिए स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में उन्हें पहले नरक दिखाया गया ताकि वे अपने कष्टों को पूरी तरह अनुभव करें, कर्मों के अनुसार। फिर सभी पांडव, द्रौपदी और श्री कृष्ण के साथ पुनर्मिलन हुआ। वे स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर गए। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों का जीवन त्याग, धर्म और मोक्ष की ओर अग्रसर रहा। उन्होंने अपने जीवन की अंतिम यात्रा को भी धर्म के मार्ग पर समर्पित कर दिया। उनका अंत मानव जीवन की क्षणभंगुरता और आत्मज्ञान का प्रतीक बन गया। धन्यवाद।